भगवान कृष्ण कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे अपनी जिंदगी को जीने से बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी को अपने बल पर जीना शुरू कर दें। आगे कृष्ण कहते हैं, अपने भाग्य पर भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होगा। जो अपनी योग शक्ति का सहारा लेता है उसे कोई भी संकट परास्त नहीं कर सकता। मन को शांति और सुख की प्राप्ति के लिए अपनी आत्मा को अनन्यता से प्रेम करो। जब तक हम किसी के साथ व्यक्तिगत रिश्ता नहीं बना सकते तब तक हम उससे सहायता नहीं मांग सकते। अगर तुम अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करोगे तो भगवान तुम्हें अवश्य अपने आप से प्यार करेंगे। खुश रहना सीखो, चाहे जो भी हो जाए। खुशी एक आध्यात्मिक स्थिति है जो बाहरी परिस्थितियों पर नहीं निर्भर करती। जीवन के अंतिम पलों में तुम्हारा ध्यान केवल तुम्हारी आत्मा की ओर होना चाहिए, क्योंकि वही सच्चा आनंद और परम शांति है। सच्चे प्यार में न्याय करो, उसे जीवन भर का अनुभव करने दो। अगर तुम एक प्राणी के डेक में आराम और सुख की तलाश में हो तो उस प्राणी की सहायता करो। जो अपने को जीतता है वही सच्चे समृद्धि को प्राप्त करता है। जब तुम भगवान को चाहोगे तो उन्होंने तुम्हें पहले ही चुन लिया होगा। अपनी प्रेम और भक्ति से उनके चरणों में शरण लो और वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। जो इच्छा शक्ति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े वह सफलता के सर्वोच्च पद पर होता है। सफलता उसकी मुस्कान में छिपी होती है, जो कठिनाइयों का सामना करते समय भी खुद को तेजी से उठाता है। जीवन में सफलता उसके कदमों में छुपी होती है, जो अपने दर्द को आदत बनाकर उसे पार करता है। सच्चा साधक ही सफलता के रास्ते पर चढ़ाई कर सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण वही बने रहते हैं जो मेहनत करते हैं। जीवन के लड़ाई झगड़ों में उन्नति की कुंजी संयम होता है। जो मन को संयमित करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि सफलता विचारों में नहीं, कर्मों में छिपी होती है। सफलता उसे मुसीबतों के द्वारा जो अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं मिलती है। जब तक आप अपने स्वयं की प्राथमिकताओं को नहीं जानेंगे, आप सफलता के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों को निभाने वाले ही सच्चे सफलता के पात्र होते हैं। सच्चे सफलता की राह पर बढ़ने के लिए आपको श्रद्धा, आस्था और कर्तव्य की अपारता अपनानी होगी। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जीवन में सफलता करने का राज है कर्म और भगवान के प्रति विश्वास। मन को वश में रखो और आत्मा के मार्ग में चलो। ज्ञान और ध्यान से भगवान में समाधान पाओगे। जब तक मनुष्य अपने वचनों और कर्मों में ईमानदारी और सत्यता बरते हैं, उसे जीवन में सदैव सफलता मिलती रहेगी। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि हम जो सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच रखो और अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करो। जीवन में सुख और दुख दोनों ही होते हैं, लेकिन उन्हें सहने के तरीके हमारे हाथ में होते हैं। चाहे तो दुख को सुख में बदल सकते हैं। अपने अंदर का भगवान को पहचानो और सदैव उससे जुड़े रहो। ये आपको आनंद, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। अपनी आत्मा को प्रशांत रखो और भगवान की शरण में आत्मसमर्पण करो। इस प्रकार तुम जीवन के सभी विपरीत परिस्थितियों से उबरोगे। दूसरों को दुख पहुंचाने के बजाय उन्हें प्यार और सहायता करो। यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जीवन में सफल होने के लिए एक उच्च मानसिकता और स्वयं के प्रति समर्पण रखो। सच्चे मन से काम लो और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो। जीवन एक यात्रा है, इसे खुशी के साथ जियो। आपकी सोच और अभिप्राय के आधार पर आपका भविष्य निर्मित होगा। नदी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तभी जाती है जबकि तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता है। आलोचना में छुपा सच एवं प्रशंसा में छुपा झूठ समझ में यदि आ जाए तो आपकी आधी समस्याएं अपने आप ही सुलझ जाएगी। समस्या के दो समाधान है, भाग लो या भाग लो। सभी समस्याओं का कारण केवल दो शब्द, जल्दी और देरी हैं। हम सपने बहुत जल्दी देखते हैं पर उन पर कार्यवाही देरी से करते हैं। भरोसा बहुत जल्दी करते हैं पर क्षमा बहुत देरी से करते हैं। नाराज बहुत जल्दी होते हैं पर माफ़ी बहुत देरी से मांगते हैं। हताश बहुत जल्दी होते हैं पर पुनः प्रयास बहुत देरी से शुरू करते हैं। समस्याओं की अपनी कोई साइज नहीं होती है,
वह तो सिर्फ हमारी हल करने की क्षमता पर छोटी या बड़ी होती है। ज़्यादातर पीड़ा जीवन की वास्तविक चुनौतियों से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उन काल्पनिक समस्याओं से होती हैं जिन्हें मस्तिष्क उत्पन्न करता है। मेहनत और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। समस्या और समाधान। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करें, बदल दें या छोड़ दें। अगर स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो बदल दें। अगर बदल नहीं सकते हैं तो बेहतर है कि इसे ईश्वर के भरोसे छोड़ दें। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। शिकायत करके समस्याओं से बचा नहीं जा सकता है, किंतु जिम्मेदारी उठाकर समस्याओं को कम जरूर किया जा सकता है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या न हो, और पृथ्वी पर कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। इसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। आपकी समस्या का समाधान केवल आपके पास है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव हैं। समस्या जब अपनों से हो, समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं। न्याय में एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। सकारात्मक सोच हर समस्या का समाधान है तथा नकारात्मक सोच हर समाधान की समस्या है। जिंदगी में समस्या देने वाले की स्थिति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती है। 4 गतिशील और भिन्न होते हैं। इसका जीवंत उदाहरण है सब्जी बेचने वाले की टोकरी से। हर व्यक्ति सब्जी छांटता है और मजे की बात यह है कि उसकी सब्जी बिक भी पूरी जाती है। इसलिए अपने विचारों को गतिशील बनाए रखिए, परिस्थितियां स्वमेव संभल जाएंगी। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों न हो, हम शांत रहें तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। तुम्हारी तस्वीर खींची थी मैंने, अब ये तस्वीर खींचती है मुझे। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छीन करती है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहे तब भी फल मौसम आने पर ही लगेंगे। के भीतर के अवगुणों से आपका महत्व कम नहीं होता, बस उनसे मुक्त होने का और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। सफलता पाने वाले भूत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारते हैं। यदि हार की संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है, कर भला हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। दैख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दैख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं।
मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। समस्या का हल है नाम लो कृष्ण का, इस नाम में ही बहुत बल है। जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों न हो, हम शांत रहें तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। समस्या जब अपनों से हो, समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं। न्याय में एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। इसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। समस्याओं की अपनी कोई साइज नहीं होती है, वह तो सिर्फ हमारी हल करने की क्षमता पर छोटी या बड़ी होती है। इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए, आज तक मुश्किलों और समस्याओं का सामना किए बिना कोई कामयाब नहीं हो पाया है। मुश्किलें और समस्या अगर आसानी से हल हो सकती तो उनका नाम मुश्किल नहीं होता। आत्मविश्वास, उत्साह और धैर्य वो जो अपनी ताकत बना लेता है, उसे जीवन की समस्याएं अंदर और बाहर से मजबूत बनाती है। समस्या सब पर आती है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी हों, कोशिशों के आगे घुटने टेक ही देती है। शिकायत करके समस्याओं से बचा नहीं जा सकता है, किंतु जिम्मेदारी उठाकर समस्याओं को जरूर किया जा सकता है। बड़ी मुसीबत समस्याओं की ठोकरें खाकर ही आलिशान मंजिल का निर्माण होता है। कोई भी समस्या या मुश्किल आपसे बड़ी नहीं है, आप उन्हें आसानी से हरा सकते हो। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। जब आपके सामने मुश्किलें आए तो उसे पीठ दिखाने की बजाय उसका सामना करो। समस्याओं से निपटना है तो हल ढूंढो, बहाना नहीं। इंसान हर समस्या का समाधान ढूंढ लेता है, इस दुनिया में खुद जैसा इंसान ढूंढ लेता है। समस्या से टकराने का तरीका खास होना चाहिए, के पास उसे जीतने का विश्वास होना चाहिए। अपनी समस्याओं से प्रेरित न हो, अपने सपनों के नेतृत्व में रहो। हम अपनी समस्याओं को उसी सोच से हल नहीं कर सकते जैसा हमने उन्हें बनाते समय किया था। अपनी समस्याओं से भागना एक ऐसी दौड़ है जिसे आप कभी नहीं जीत सकते। कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। समाधान हमारे काम और अनुशासन में है। जब तक आप अपने जीवन से खुश हैं, तब तक आपको समस्याएं कम होंगी। समस्याओं को हल करते समय केवल पत्तियों को हैक करने के बजाय जड़ों को खोदें। समस्याएं वे उपहार हैं जो हमें खोजने और यह पता लगाने के लिए प्रेरित करती हैं कि हम कौन हैं, हम किस लिए बने हैं और हमें जीवन को वापस देने के लिए क्या जिम्मेदार हैं। अपनी समस्याओं से बचने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें हल करना है। अपनी समस्याओं के बारे में बात करना हमारी सबसे बड़ी लत है। आदत को तोड़ने, अपनी खुशियों के बारे में बात करें। ऐसी कोई रात या समस्या नहीं थी जो सूर्योदय या आशा को हरा सके। जीवन में अपनी समस्याओं के बारे में ज़्यादा न सोचें। ये भगवान द्वारा दिए गए टेस्ट पेपर हैं, ये देखने के लिए कि आपने उनके जीवन नामक विषय से कितना सीखा है। अच्छा जीवन समस्याओं के बिना जीवन नहीं है। अच्छा जीवन अच्छी समस्याओं वाला जीवन है। जीवन में अधिकांश समस्याएं दो कारणों से होती हैं। हम बिना सोचे समझे कार्य करते हैं या हम बिना कार्य किए सोचते रहते हैं। किसी को परेशानी होती है, लेकिन अपनी खुशी को सिर्फ इसलिए मत खोना क्योंकि आप अपनी समस्याओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। कभी कभी समस्याओं को हल करने के लिए समाधान की आवश्यकता नहीं होती है, इसके बजाय उन्हें आगे बढ़ने के लिए परिपक्वता की आवश्यकता होती है। अपने जीवन को इस क्षण तक सीमित करें। आपकी जीवन स्थिति समस्याओं से भरी हो सकती है, अधिकांश जीवन स्थितियां हैं, लेकिन पता करें कि क्या आपको इस समय कोई समस्या है, क्या आपको अब कोई समस्या है। समस्या जो भी हो, समाधान का हिस्सा बने। केवल सवाल उठाने और बाधाओं को इंगित करने के लिए इधर उधर न बैठें। यही इस दुनिया का विधान है। अगर समस्या है तो समाधान है। खुद पर भरोसा करना कोई परिंदों से सीखे, क्योंकि शाम को जब वो घोंसलों में जाते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता। पैर में चुभा कांटा खुद से ही निकलता है। समस्याओं से लड़ने वाला ही इतिहास बदलता है। अगर सपने बड़े हैं तो समस्याएं भी बड़ी होगी। तू लड़ तो सही, सारी दुनिया तेरे साथ खड़ी होगी। थैली पर रखकर नसीब हर शख्स मुकद्दर ढूंढता है,
सीखो उस समंदर से जो टकराने के लिए हमेशा पत्थर ढूंढता है। बिना लक्ष्य के घर से कोई निकलता नहीं है। समस्याओं का समाधान यूं ही मिलता नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए श्री कृष्णा मोटिवेशनल सुचिवर के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।